करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट जिसका बेस शुरू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, और आज का हमारा टॉपिक भी वही होने वाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और इससे रिलेटेड बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है। अगर ये पूरे होल कंसेप्ट की बात करें, इस पूरे डिटेल कंसेप्ट की बात करूं, तो ये कंसेप्ट स्टार्ट होता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड से, एंड व्हाट इज द फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी, एंड द नेक्स्ट वन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये 3 टॉपिक हैं। हमारा टारगेट है आज फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो चलिए अपने इस क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जहाँ से हम चीज़ों को समझेंगे, सबसे पहले हमारी कहानी, हमारी जर्नी स्टार्ट होगी व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बेसिक कंसेप्ट के थ्रू। आखिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बेटा ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से आप समझते क्या है, क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या सेंस है। तो आप सीधा जवाब देंगे कि सर जब भी हम स्पेस में कहीं पर एक रेस्ट चार्ज रखते हैं, ध्यान से सुनना, कंसेप्ट हमने स्टार्ट कर दिया है। स्पेस में कहीं पर भी आप अगर एक चार्ज को रखते हैं, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर निगेटिवली चार्ज हो, तो इसके आसपास का जो रीजन होगा, इसके आसपास का जो स्पेस होगा, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, जहां पे हम एक तरह से कह लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव को हम फील करते हैं, उस टर्म को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, या यूं कह लीजिए रीजन अराउंड अ चार्ज, रीजन अराउंड अ चार्ज, स्पेस अराउंड अ चार्ज विच वी एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स। जहां पे हम चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा हाइपोथेटिकल, एक वर्चुअल एरिया, एक स्पेस डिसाइड करते हैं जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। वही चीज़ें आइए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द स्पेस सराउंडिंग। आई होप चीज़ें आपको विजिबल होंगी, बिल्कुल श्योर है आपको चीजें विजिबल होंगी, ठीक है। देखिए द स्पेस सराउंडिंग, मैंने पहले ही बोल दिया, द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू की बात कर रहा है, स्पेशली इसने क्यू की बात किया, in which another charge q नॉट। मैंने जो चीजें बोला वही बेसिक, बस एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने समझा दिया है। which another charge q नॉट experiences force of attraction or repulsion is called electric field of charge q। मैंने पहले ही बोल दिया ये बात कि पूरे स्पेस में, एक कमरे में या फिर किसी सिस्टम पर आपने एक छोटा सा चार्ज रखा, कोई सा भी चार्ज, पॉजिटिवली और निगेटिवली, फंडामेंटल चार्ज आपने रख दिया, तो उस चार्ज के जो आसपास का नेबरहुड सराउंडिंग है, जहां पे आप फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं, अब बताओ वो फोर्स का एक्सपीरियंस कौन करेगा? फिजिक्स के वे में टेस्ट चार्ज करेगा, और अगर हम नॉर्मली कंसेप्ट की बात करें तो एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर अलग प्रभाव क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक अलग प्रभाव क्रिएट होगा। वही चीजें बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे ये भी क्लियर कर रहा है जो Q आपने लिया है वो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज माने फंडामेंटल चार्ज जिसको हम नाम दे रहे हैं, और जो Q नॉट है वो आपका कौन है? टेस्ट चार्ज है, जो कि फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो आई होप ये छोटा सा जो पॉइंट है ऊपर वाला इसको मार्क कर लीजिए, द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q in which another charge Q नॉट experiences a force। अगर मैं इन जेन्युइन बात करूं तो रीजन अराउंड अ चार्ज विच वी experiences इलेक्ट्रिक फोर्स, सिंपल, ठीक है। राइटिंग तो हमारी ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे। आप ये कह सकते हैं रीजन अराउंड द चार्ज which we experiences force of electrostatic, सिंपल। चलिए ये बात इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा इसमें समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आगे आएगा, परेशान मत होइए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। प्लीज़ एक एक पॉइंट को बिल्कुल मार्क करते चलेगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये स्मूथली समझना और चीज़ों को अच्छे से कोरिलेट करना, ठीक है। हमारे साथ साथ रीड करना और साथ साथ अंडरलाइन करते चलना। चलिए, द पाथ ऑफ अ फ्री पॉजिटिव चार्ज,
आपने जब टेस्ट चार्ज को रखा, ध्यान से सुनना, जब आपने टेस्ट चार्ज को फंडामेंटल के आसपास रखा तो वो किस पाथ पे चल रहा है, आई होप उसी के बारे में बात कर रहा है। द पाथ ऑफ अ फ्री पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। देख लीजिए, वही मैं कह रहा था, द पाथ ऑफ फ्री पॉजिटिव चार्ज, या यूं कह लो कि एक ऐसी वर्चुअल लाइन, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि टेस्ट चार्ज के पाथ को एक्सप्रेस करता है। टेस्ट चार्ज, या फिर यूं कह लो कि एक्सपेरिमेंटल चार्ज कैसा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है जब वो किसी अनदर स्पेस में गया, जब वो किसी अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड में गया, तो कहाँ तक वो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, कैसे उस पर फोर्स लगा, किस डायरेक्शन में वो मूव किया, इस पॉइंट को बताता है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी कर्व विच एक्सप्रेस द पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज। क्लियर? चलिए, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज, देखो वही चीजें, ओफो वही चीजें, आइए देखिए, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक और नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम एक नाम और भी देते हैं, आइए बता रहा हूं क्या। पहले तो इसको व्हाइट से अंडरलाइन करें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसको एक नाम ये भी देते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। शॉर्टकट में इसको लिखते हैं ELOF', इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट नेम है। अच्छा हाँ सर, ठीक है, तो ये पॉइंट हमने बता दिया, एक्सप्लेनेशन हो गया। दूसरा पॉइंट आइए रीड करते हैं। एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज दैट इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड along which a free isolated positive charge moves। ये वही टेस्ट चार्ज की बात कर रहा है जिसके बारे में हमने बोला कि जब आप स्पेस में एक चार्ज को रखते हैं, एक्सपेरिमेंटल चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, तो वो किधर मूव किया, वो किधर भागा। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड एंड सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है सर, क्या है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइए देखिए। ऐसा माना जाता है, फील्ड लाइंस की ये प्रॉपर्टी है, या यूं कह लो ऐसा फिजिक्स में ये बातें बिल्कुल ऑब्जर्व की गई है, ऑब्जर्व नहीं, ये प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा बस चीजें डेप्थ में चल रही हैं। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब कहने का सेंस, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट प्लॉट करेंगे, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये गिब्स, ये क्या देता है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब कहीं ना कहीं इससे दो बातें क्लियर हो रही है। कहीं ना कहीं आपने तो इसको ऐसे हल्के में पढ़ लिया, मैं बोल रहा हूं बेटा, मैं तो बिल्कुल डेप्थ में कंसेप्ट में जा चुका हूं, वही बातें एक्सप्लेन कर रहा हूं। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज, यहां पे होल्ड करो, जब हम किसी इमेजिनरी लाइन पर, जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट प्लॉट करते हैं, टेंजेंट, तो वो क्या देता है, उसके पीछे दो बातें हैं। अब ये क्या कह रहा है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब कि जब आप टेंजेंट प्लॉट कर रहे हैं तो टेंजेंट के प्लॉट करते समय उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगने वाले फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बताता है, या फिर यूं कह लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। दो बातें, ये बात बिल्कुल मार्क कर लो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर जब आप टेंजेंट प्लॉट करते हो, व्हेन वी ड्रॉन टेंजेंट एट एनी पॉइंट on an electric field lines, that will determine 2 points. First, the direction of electric force at that particular point, and also second point is the direction of net electric field intensity. ये आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो दो पॉइंट मैंने रिपीट कर दिया, लास्ट बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। किसी भी इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, किसी भी इमेजिनरी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर
ड्रॉ किया गया टेंजेंट दो बात को बताता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट P पर लगने वाले फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करेगा, एंड दूसरा पॉइंट उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के नेट डायरेक्शन को बताएगा। ये आगे मिलेगा, ठीक है। चलिए अब ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये एक तरह से मतलब ऑब्जर्व की गई हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व किया गया है, और किसके द्वारा? माइकल फैराडे के द्वारा, ठीक है। माइकल फैराडे ने इसके बारे में बताया था। इस पूरे कंसेप्ट के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो श्रेय है वो माइकल फैराडे को जाता है। ये वही माइकल फैराडे हैं जो आप इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक है, माइकल्स फैराडे। चलिए आगे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हमारी इस प्यारी सी क्लास का, इस प्यारे सी पीपीटी का। आगे चलते हैं सीधा प्रॉपर्टी पर। चलिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे स्टार्ट देख लीजिए, आपके सामने लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस। तो पहली प्रॉपर्टी, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, द लाइंस ऑफ फोर्सेस of a positive charge are straight directed radially outward। सीबीएसई का क्वेश्चन है ये, सीधा सीधा सीबीएसई का क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। एकदम डायरेक्ट बेटा क्वेश्चन आता है। इस पेन को मैं यहां छुपा दे रहा हूं, ठीक है, ताकि चीजें मैं दिखा सकूं अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल प्योर ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, प्योर सीबीएसई का क्वेश्चन है। आइए बताता हूं। आपसे पूछेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये पहली प्रॉपर्टी है, दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जहां पे पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस की जो फील्ड लाइंस होती है वो पहली बात स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट, और दूसरा डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब होता है एक छोटे से स्फीयर से नॉर्मली बाहर निकलना, जाके ओसवाल पब्लिकेशन या फिर एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, कहीं भी आप जाके ऑब्जर्व करिए, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, गारंटीड आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। वहां पे एक फिगर बना के पूछा है, ऐसा क्वेश्चन एक फिगर बनाया है, कहेगा कि इनमें से कौन सा फील्ड लाइन सही डायरेक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। ऐसे आपके सामने एक क्वेश्चन बना होगा, आप जाके देखिएगा, ठीक है। और ये फिर ऐसे करके ये ऐसे निकल जाएगा, ऐसे करके क्वेश्चन है, जाके देखो। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं, आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज का, तो ये रेडियली इनवर्ड होगा। माने अब एरो को देखो, नाउ प्लीज सी दिस इमेज। नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव में रेडियली इनवर्ड, और पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। चलिए ये भी बातें क्लियर, आगे चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, द लाइन्स ओरिजिनेट ऑन द पॉजिटिव चार्ज। ये हम सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये ओरिजिनेट होती हैं कहाँ से? पॉजिटिव से, और कहाँ पे जाके एंड होती हैं? नेगेटिव पर। तो द लाइन्स ओरिजिनेट ऑन द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट, बस यहाँ पे वर्ड थोड़ी खतरनाक है, एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज। द कंसंट्रेशन ऑफ लाइन इज ग्रेटेस्ट इन द रीजन बिटवीन द चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। ये बात यहाँ पे ये कह रहा है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्लोजर होती हैं, फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी क्लोजर होंगी, क्लोजर का मतलब आप इस रीजन को ऑब्जर्व करो, ये रीजन, यहाँ पे फील्ड लाइंस बहुत ही ज्यादा पास पास हैं, क्लोजर हैं। तो जहां पे फील्ड लाइंस बहुत क्लोजर होती हैं वो डेंसिटी हाई को बताते हैं, और क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस को और अच्छे से बताते हैं, या यूं कह लो कि ये स्ट्रॉन्ग रीजन को बताते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि चार्ज के जो एकदम पास का एरिया है, जो चार्ज के क्लोजेस्ट एरिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स होता है। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस क्या है? लार्ज है। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस क्लोजर है, इसके वजह से लार्ज है। और बाकी आपको पता है जैसे जैसे फील्ड लाइन से दूर जाएंगे डेंसिटी कम होती जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपकी डिक्रीज होती जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, व्हाइट कलर का इमेज है, तो मैं इस गुलाबी पेन को यूज कर सकता हूं। इस रीजन में देखो, इस रीजन में देखो, इस रीजन में, ये रीजन, ये जितना मैं रेड रेड ड्रॉ कर रहा हूं, जहां पे मैं रेड रेड ड्रॉ कर रहा हूं, इस रीजन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे फील्ड लाइंस दूर हो रहा है। मतलब इसका सेंस ये है कि यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या हो गई है? कम हो गया है, मिनिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम और मिनिमम। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। दो प्रॉपर्टी क्लियर। अब देखो यहाँ पे
ऐसा माना जाता है एट द मिड पॉइंट ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस बाय वन चार्ज। ठीक है, ध्यान से समझना, अगर हम सेम चार्ज का फील्ड लाइन ड्रॉ करें, ये भी आपका सीबीएसई का क्वेश्चन है, जाके देखिए ये प्रॉपर सीबीएसई का क्वेश्चन है। ऐसा कंसेप्ट कहता है कि अगर हम सिंगल चार्ज की फील्ड लाइंस को प्लॉट करें, चाहे वो इंडिविजुअली पॉजिटिव हो या फिर वो इंडिविजुअली नेगेटिव हो, तो सिंपली सेम नेचर ऑफ चार्ज, सेम काइंड ऑफ चार्ज और सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बारे में बात करें, जैसे कि ये आपका प्लस क्यू है, जैसे कि ये आपका प्लस क्यू है, ध्यान से देखना बेटा, अगर ये हमारा चार्ज Q है और ये भी चार्ज Q है, तो इनके वजह से जो ये वाला रीजन है, यहां पे रिपल्सन की वजह से फील्ड लाइंस हमें मिलेगा नहीं। लेकिन एक बात है, इस रीजन में एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा जहां पे फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो एक दूसरे को काट करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जीरो कर देते हैं। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूं कि इन दोनों इमेजेस को ध्यान से देखो, सेम काइंड ऑफ नेचर की वजह से, सेम पोलैरिटी की वजह से, सेम चार्ज की वजह से और सेम मैग्नीट्यूड की वजह से इसके बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट यहां पे बिलोंग करता है, जिसको जीरो पॉइंट कहते हैं, जहां पे फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट देती हैं लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो बहुत डेंस के साथ निकलेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये फिगर बहुत ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं बोल रहा था ना, मिड वाला पॉइंट, मिड वाले पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और उसी पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कभी कभी ये डेफिनेशन आ जाता है न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सफिशिएंट है। आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात करूं व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनते हैं, तो एक उसका छोटा सा ये थोड़ा सा दिखाने का तरीका है कि अगर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो ये कंसेप्ट आपको आगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मिलेगा, अभी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट हाँ ठीक है, एक व्यू देख लीजिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या सेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज आपका इधर साइड पॉजिटिवली है, ये देखो ये प्रॉपर ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और यहाँ पे आपकी प्रॉपरली नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, जिसके वजह से प्लस से माइनस एक प्रॉपर यूनिफॉर्म फील्ड बनता है। यहाँ पे कांस्टेंट फील्ड नहीं बनता। यूनिफॉर्म का मतलब होता है आप स्पेस में किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगा। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ऐसा होता है कि इसके किसी भी रीजन, किसी भी स्पेस में चले जाओ, फील्ड लाइंस के ऑलरेडी पैरेलल होने की वजह से, इक्वी डिस्टेंस होने की वजह से जो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फास्टली रीड करते हैं। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ओरिजिनेटेड ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, ये पढ़ चुके हैं। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट on a line of forces gives the direction of electric field at that point। देखो आ गया ना पॉइंट, याद करिए मैं पढ़ाते समय पहले बोल रहा था, आ गया वो पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्ट हूबहू। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, क्या बोला था? द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्सेज इट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। In a uniform electric field, the lines of forces are parallel, straight lines, and the direction of field at any point। अगर आप यूनिफॉर्म फील्ड में ड्रॉ कर रहे हैं या किसी पैरेलल फील्ड लाइन में टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो उसी पॉइंट पर पैरेलल होगा, सीधी सी बात है, मतलब उसी डायरेक्शन में होगा। जैसे फिर से देख लो मैं क्या कह रहा हूँ, पहला कंसेप्ट तो क्लियर है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन लाइन ऑफ फोर्सेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहां पे देगा टेंजेंट पे, लेकिन सेकंड पॉइंट समझो क्या कह रहा है, कह रहा है अगर यही टेंजेंट आप पैरेलल फील्ड लाइन में प्लॉट करते हैं, सेम टाइप ऑफ टेंजेंट, उसी टेंजेंट की बात हो रही है, अगर आप वो टेंजेंट
पैरेलल फील्ड लाइन में प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, तो उसमें कुछ होगा नहीं, जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइन होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, सिंपल। क्योंकि पैरेलल होने पे टेंजेंट और दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। आप जरा दिमाग से सोचो, अगर लाइन पैरेलल है, अगर लाइन प्रॉपर स्ट्रेट है, पैरेलल है, तो जो टेंजेंट प्लॉट करोगे वो उसी डायरेक्शन में मिलेगा, सिंपली, ठीक है। और इसके बाद टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, इसके बारे में अलग से बात करूंगा बहुत अच्छे से। ऐसा माना जाता है कि दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, बिल्कुल गारंटी है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, ये फिक्स है। फील्ड लाइंस की बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, दिस इंडिकेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। किसी भी हॉलो स्फीयर, किसी भी हॉलो पार्ट में, किसी भी हॉलो पार्ट में जो हॉलो कंडक्टिंग शीट होती है उसके सेंटर पे फील्ड नहीं पाया जाता। इन दो प्रॉपर्टी को मैं इंडिविजुअल डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही खतरनाक वे में। ये दो हमारे बहुत खतरनाक पॉइंट है, आप नोट भले कर लीजिए, लेकिन इसका मैं एक्सप्लेनेशन बहुत डेप्थ में दूंगा। अलग कहानी है, इसकी अलग जर्नी है, ठीक है। बाकी ये पढ़ चुके हैं, नोट कर लो। द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन डिफरेंट रीजन ऑफ स्पेस इंडिकेट्स रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट रीजन। मतलब ये बकवास ही कर रहा है, लैंग्वेज खतरनाक है, तुम सीधा समझो। फील्ड लाइंस अगर क्लोजर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्लोजर हैं, पास पास हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी को हाई बताएंगे। अगर फील्ड लाइंस दूर दूर हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लो बताएंगे, सिंपल, वही है रिलेटिव क्लोजनेस। द लाइन ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक स्ट्रिंग, एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कहीं पे अट्रैक्ट हो रही है या कहीं पे दूर दूर जा रही है, तो वो उसके एक्सपेंशन या फिर उसके बेसिक टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। द लाइन ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक स्ट्रिंग, दिस एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। मतलब सिंपल सी बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट को बताता है कि चीजें पास आ रही हैं या दूर जा रही हैं, ठीक है। और बाकी सबसे लास्ट पॉइंट इसको मार्क कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ चीज़ें, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। जो फील्ड लाइंस आप एग्जाम में लिख सकते हैं, एक बार मार्क कर लीजिए। जो आपको लिखना ही है, ऐसे समझ लो, लिखना ही है। तो एक ये लाइन बिल्कुल लिखना है, क्या है, द लाइन ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कंटिन्यूअस होती है, विदाउट एनी ब्रेक, माने यहाँ पे नो ब्रेक होता है, कोई लाइन टूटती नहीं है। दे आर इमेजिनरी बट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रिप्रेजेंट रियल। इलेक्ट्रिक फील्ड रियल में एग्जिस्ट करता है, उसका प्रभाव रियल में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका प्रभाव रियल है, लेकिन ये लाइंस वर्चुअल हैं, ये लाइंस इमेजिनरी हैं। तो एक लाइन ये पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ पे। और ये 2 मार्क करने के बाद इसमें आप जो पढ़ सकते हैं वो सारे पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट हैं, सारे पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर दिया, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये चारों आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। तो इतने पॉइंट सफिशिएंट है। एक बेसिक व्यू बस इतना ही है, एक बेसिक व्यू इतना ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। फील्ड लाइंस की जो रिलेटिव क्लोजनेस है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बताती है। फील्ड लाइंस अगर पास हैं तो मैक्सिमम, दूर हैं तो मिनिमम। अगर हमारे फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, इक्विडिस्टेंट हैं, तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाते हैं, ठीक है। दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। फील्ड लाइंस हमारी इमेजिनरी तो भले है, लेकिन ये विदाउट नो ब्रेक होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी विदाउट नो ब्रेक, ये कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व होता है, ठीक है। और किसी भी हॉलो कंडक्टर या फिर किसी कंडक्टर के इनसाइड, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। इतने पॉइंट्स अगर आप पढ़ लेते हैं, कोरिलेट कर लेते हैं, तो गारंटीड बेटा आपको दिक्कत नहीं होगा। एक बेसिक समरी हमने बहुत अच्छे से बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्लासेस को कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो ये जहाँ पे हम थे वहाँ पे आ चुके हैं। आई होप इलेक्ट्रिक
फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का कंसेप्ट आपके लिए छोटे से वीडियो में बहुत ही बेहतरीन रहा होगा। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड थ्योरी आगे भी हम पढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पहली और आखिरी क्लास है, बस ये एक बेसिक समझ है, एक बेसिक टेंडेंसी है बच्चों को एक्सप्लेन करने का, ईजिली समझाने का। सारी बातें क्लियर मिलेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू सो मच। अगर हमारी क्लासेस वाकई में आपको पसंद आती हैं, चीज़ें बेहतरीन है, तो प्लीज़ एक पॉजिटिव कमेंट छोड़ के अपने दोस्तों, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।